नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का पहला चरण हो चुका है, उसके परिणाम भी आ गए हैं। दूसरे चरण का परिणाम बाकी है। मध्य प्रदेश के सागर की अगर हम बात करेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। 40 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। महापौर भी यहाँ चुनाव जीती है और अच्छे खासे मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसके पीछे जनता तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो बेहद मजबूत माना जाता है, उसको ये जीत जाती दिख रही है कि उसकी कड़ी मेहनत ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज हम उस शख्स से रूबरू होंगे जो संभागीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ में 28 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि पद बस उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक हैं। हम बात करेंगे प्रदीप राजौरिया साहब से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज में। धन्यवाद। 28 साल हो गए, कभी लड़े नहीं भाजपा से। जो कहा कि वो किया जाए तो आपने वही किया। यही तो भारतीय जनता पार्टी है साहब। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से परे जाके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष और माननीय गोपाल भार्गव जी और तमाम वरिष्ठ नेता जो दिशा निर्देश आदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को करते हैं, उस दिशा निर्देश को आत्मसात करके आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और आज जो जीत आपको दिख रही है, ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडा की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के विकास को जनता ने स्वीकार किया, उसकी परिणति। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख हैं, जो हमारे बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं, सब कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनमानस को अवगत कराकर विकास के नाम पर जो आज हमें जीत प्राप्त हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी समस्त मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती है। 28 साल हो गए, कितनी उम्र है, कब से शुरू हो गए थे सेवा करना भारतीय जनता पार्टी? साहब, सबसे पहले तो हम बताना चाहते कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद का नारा बाद में लगाया। मैंने पहले 6th क्लास में, 6वीं में शिशु मंदिर में भारत माता की जय बोलना शुरू किया। बाल स्वयंसेवक के रूप में निकलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से और पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहकर पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको ईमानदारी से तन मन धन से समर्पित होकर काम किया। उसकी परिणति कि आज संभागीय मीडिया व्यवस्था में भी हम पूर्व में रहे। अब चूँकि संभागीय व्यवस्था की प्रदेश स्तर पर ख़त्म हो गई वो व्यवस्था, लेकिन आज जिले के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव का मीडिया व्यवस्था आपको संभालना है, उसमें तन मन धन से समर्पित होकर जुटे और उसका परिणाम भी आप सबके सामने है मीडिया जगत में। 40 पार्षद आए हैं, 48 में पहली बार बहुत बड़ी जीत हुई है। सर, 40 आप कम कह रहे हो। हम लोगों का लक्ष्य था कि सागर में 48 पार्षद हैं तो 48 ही पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आना चाहिए। जो 8 पार्षद नहीं आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बैठ के समीक्षा करेगी और चिंतन करेगी हम लोगों की कहाँ कमी रह गई है, कमी सुधार कर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अगला लक्ष्य हम लोगों का 48 ही वार्ड में भाजपा प्रत्याशी जिताने का रहेगा। गांधी वार्ड जो है बहुत अरसे बाद जब से चुनाव हो रहा है, जब से नहीं जीते थे, इस बार एक वोट से जीते हैं। सर, सेवा भाव सब देखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा जिसके कल्याण के लिए योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम ना किया हो। भारतीय जनता पार्टी सर्व कल्याण में विश्वास करती है। उसी का परिणाम के 40 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गांधी चौक वार्ड से जीत के आया। बहुत छोटी उम्र से नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ अपेक्षा है कि सब पार्टी दे, कुछ पद दे, क्या दे? बीडी भाई, मेरे लिए जानने वाले लगभग 25 साल से जानते हैं। और चूँकि हमारा परिवार संत ग्रंथ और सत्संग की शरणागत रहा है, तो हमें तो जो कुछ मिलता है, दल देता है, वो हरी कृपा है। और जो नहीं मिलता तो हरी इच्छा है। और जब हरी कृपा मांगते हैं तो उसमें अभिमानता नहीं आती साहब।
क्या हम संभागीय प्रवक्ता हैं कि ये हैं कि वो जब हरी इच्छा रहती है, जो नहीं मिला तो ये सोचते कि प्रभु की इच्छा है इसलिए नहीं मिला, आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे पार्टी का। अब आने वाले विधानसभा चुनाव है 2023 में, तैयारी बिल्कुल वही रहेगी जो आज है। बिल्कुल, प्रत्याशी हमारा तैयार है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी, इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और बूथ स्तर का कार्यकर्ता साहब, हम भी बूथ से निकले हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, संगठन के कुशल शिल्पकार, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय और विकास मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह राजपूत जी और सांसद राज बहादुर सिंह, और सागर के अत्यंत लोकप्रिय और आदर्श विधायक श्री शैलेंद्र जैन और पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गौरव सिंह रोटिया, जो वास्तव में शुभंकर जिलाध्यक्ष हैं हमारे लिए। और हम आपसे दावा करके जाते हैं भाई साहब, सागर जिले की 8 विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी और पूरे जिले में कमल खिल के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके। प्रदीप राजौरिया साहब थे जिन्होंने कहा कि अभी तो ये सेमीफाइनल है, लेकिन आने वाले वक्त में 8 विधानसभा में कमल खिलेगा। तो जाहिर तौर पर कुछ लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी चूँकि टिकट नहीं मिले, और वही जब मैदान में उतरे तो वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कुछ सीटों पर नुकसान दिया। लेकिन इस बार इतिहास जरूर बना है, 40 सीटों पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, और महापौर भी तकरीबन 12-12.5 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीते। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी जीत है, और जीत के पीछे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, दो मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह के साथ, और यहाँ के विधायक, सांसद और तमाम लोग लगे रहे। प्रदीप राजौरिया जैसे बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो अब नेता भी बन गए, इन्होंने संगठन भी संघर्ष किया, ऐसे तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को विजय जरूर दिलाई। और यही विजय 2023 में इनका कहना है कि बदस्तूर जारी रहेगी। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हनुमंत छाया ज्वेलर्स लाए हैं आपके शहर एवं आपके बजट में फार्म हाउस की श्रृंखला श्री हनुमंत छाया वाटिका, राजघाट रोड, स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज ही संपर्क करें।